2024 का जो चुनाव है वो एक ख़ास चुनाव होगा। 2024 में चुनाव कोई पार्टियां नहीं लड़ेंगी। एक तरफ देश की जनता होगी, एक तरफ बीजेपी होगी। सर, जैसा कि आमतौर पे बीजेपी नेता जब भी कभी बात आती है गठबंधन को लेकर, जो थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, उसके लिए ये कहता है कि एक अकेले मोदी से पूरा देश लड़ रहा है या पूरी विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं। देखिए, इस पर पार्टियां ये डिसाइड क्यों नहीं करती कि ये चुनाव एनडीए वर्सेस अदर्स हो रहा है या नहीं, ये चुनाव देश की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी है और हमें उम्मीद है कि हमारा विपक्षी एकता का जो संकल्प है पूरा होगा। लेकिन अगर रीजनल पार्टियों को ये गुमान हो कि उनके बिना कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो ये गलतफहमी वो ना पालें, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई पार्टी रोक सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। स्मृति ईरानी जी ने जैसे अभी व्यंग किया है कि कांग्रेस में अब दम नहीं रहा जो मोदी को रोक सके, इस पर आप क्या कहते हैं? स्मृति जी ईरानी के वक्तव्य के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यूसीसी पर जिस तरह से मतलब कांग्रेस एकदम से मुखर हुई, देश के इंटरेस्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, मुल्क के पक्ष में, देश के हित में यदि कोई कानून आएगा संसद में फिर हम उस पर फैसला लेंगे। अगर देश के हित में होगा तो समर्थन करेंगे, यदि हमें कोई ऐसी बात लगेगी कि देश के खिलाफ है तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर पिछले वर्षों में देखा जाए जितना नुकसान कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, और आज के डेट में वो इतने मजबूत अपने आप को पा रहे हैं कि वो कांग्रेस के सामने शर्त रख रहे हैं कि कांग्रेस अगर मेरा विधेयक पे अगर समर्थन करेगी तो ही मैं इसमें जाऊँगा संगठन में। तो इस पर आपका क्या है? कांग्रेस की जो मंशा है वो बड़ी साफ है और इरादा पवित्र है, लेकिन कांग्रेस किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगी। और आपने देखा होगा भुजबल जिसको मंत्री बनाया, जो उनसे धोखा करके उधर गए थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे शरद पवार पहुँचे तो सारा महाराष्ट्र जुट गया वहाँ, और छगन भुजबल घबरा करके कह रहे नहीं मैंने जो है तुम्हारे परिवार में गड़बड़ नहीं की है। तमाम मुस्लिम संगठन भी ऐसे हैं जो यूसीसी के फेवर में भी हैं, उनके लिए क्या कहें? अब ये काम लॉ कमीशन का है। मैं टुकड़े टुकड़ों में किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैंने जो बुनियादी सवाल हैं, जिन सवालों के कारण पिछले लॉ कमीशन ने कहा कि कॉमन सिविल कोड के लिए वातावरण नहीं है और उसकी आवश्यकता नहीं है कहा, वो मैंने आपके सामने गिनाए किन किन वर्गों के ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ेगा, जैसे आरक्षण आदि, या नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सेफ गार्ड है उन पर, और जनजातियों, आदिवासियों के वैवाहिक आदि कानूनों में, विरासत के कानून में, दूसरे कानूनों में इसका क्या असर पड़ेगा। और विभिन्न धर्मों के भी मैंने कहा, सिख भाइयों ने ऑलरेडी इस पर अपनी पूरा विरोध प्रकट कर दिया है, और इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने भी कहा है कि हम विभिन्न सामाजिक संगठनों से बातचीत करेंगे, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो ये सब बातें उठ रही हैं, तो इसके बाद ही जो है कोई बात कही जाएगी, जब कोई ड्राफ्ट आएगा। हम केवल हम एक सगुफे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सगुफे तो क्यों जाहिर किया गया वो मैंने आपके सामने बता दिया कि बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए, और एक घबराए हुए प्रधानमंत्री द्वारा, जो विपक्ष की एकता से घबराए हुए थे, उनके द्वारा देश का ध्यान भटकाने के लिए और चर्चा को बदलने के लिए शायद ये बात तो नहीं कही गई, ये हमारा मानना है। सर, 24 के चुनाव में कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? एकता की धुरी राहुल गांधी जी हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस में। तो सर सेना जो है, हम सबको साथ लेकर के परिवर्तन को नेतृत्व देंगे और 2024 में परिवर्तन। सर, प्रधानमंत्री किसे प्रमोट करेगा विपक्ष? जब आप हमको नहीं मान लीजिए, अगर सत्ता में आते हैं तो कौन सा चेहरा? आप हमको पूर्ण बहुमत दीजिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पहली बैठक में ही हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय कर देंगे। सर, महागठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती जी से भी चर्चा चल रही है सर, क्या कुछ? आखिर वो विपक्ष के साथ क्यों नहीं आ रही? मैं मायावती जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन इस विषय में उनको ही पहल करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में नफरत का बाजार गर्म है, वहाँ पर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान कब खोलेंगे? हम उनके एजेंट के रूप में हम मोहब्बत की दुकान लेकर के जा रहे हैं, और आज आप देख लीजिए उत्तराखंड के अंदर जो मुख्यमंत्री पहले लैंड जिहाद कह रहे थे, लव जिहाद कह रहे थे, अब उनके टोन बदल गए हैं, अब चुप है क्योंकि उनको
हमने आईना दिखा दिया कि इससे आप अपने ही राज्य का नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, और ये उनकी समझ में आ गया।